हाय फ्रेंड्स, आज बात करते हैं मैकफोर्स लिमिटेड कंपनी शेयर के बारे में। कंपनी का जो शेयर है अभी स्टॉक प्राइस है 407 पे, मार्केट कैप है 360 करोड़। जैसा कि आपको पता है, मैं यूजुअली माइक्रो कैप स्मॉल कैप स्टॉक डिस्कस करता हूँ और इसमें स्पेशली जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड साउंड स्टॉक मुझे लगते हैं वो डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसका 52 वीक हाई है 544 का, 52 वीक लो है 126 का। तो अपने 52 वीक लो से स्टॉक ऑलरेडी 4 टाइम्स रिटर्न दे चुका है। अब इसके बाद बात करें स्टॉक पी की, और अभी जो ट्रेड कर रहा है वो अराउंड 25 to 30% करेक्शन के बाद अपने हाई से इतना करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है। पी की बात करें 43 का है। अगर इंडस्ट्री पी का देखें तो पी है 44.5, तो अभी भी इंडस्ट्री पी से थोड़ा कम है। और स्टॉक का खुद अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो 3 ईयर का एवरेज करना मुश्किल है, बट जैसे ये सिस्टम जनरेट करके बताता है तो इसमें 36.6 है। बट अपन इसको इंडस्ट्री पी से देखें, उसके कंपेरिजन में अभी थोड़ा सा चीप है। इसके बाद आ जाते हैं कंपनी के आरओसी एंड आरओई। ये देखिए, ये इसके आरओसी आरओई गजब के हैं, 58% के हैं दोनों ही, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इंडस्ट्री से भी कंपेयर करेंगे तो उसमें भी इसके बहुत ही अच्छे आरओसी एंड आरओई हैं। आरओसी आरओई में अगर आपको डिटेल में समझना हो, मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ। बेसिकली इनके पास जो इक्विटी कैपिटल होती है, जिसमें इनके रिजर्व्स एंड इक्विटी मिला के उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर पाती है, तो वो तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि इससे आप ये समझ सकते हो कि कंपनी के पास जितना कैपिटल लगा के अगर रिटर्न लाती है तो उनके पास वो एक्स्ट्रा मनी आता है, इनको ग्रोथ करने में हेल्प करता है। यूजुअली अगर आपके आर ओ या आर ओ सी बहुत कम है, आपकी ग्रोथ तो आ रही है बट आपके अगर मार्जिन ये कम हो जाएंगे आर ओ ई, तो फिर आपका क्या होगा कि बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा। आपको पैसा ग्रोथ में जो आपकी ग्रोथ बढ़ रही है तो उसके लिए फिर पैसा कहाँ से लाओगे? आपके खुद के बिजनेस से तो जस्ट थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा पैसा थोड़ा ही क्रिएट कर, तो फिर आए देर तो आप अपने स्टॉक को कम करोगे या फिर आप अपने डेट को उठाओगे, आई मीन बोरोइंग लेके आओगे। तो उसकी बजाय अगर ये अच्छा होता है तो कंपनी को ज़्यादा डेट लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है उसमें, और वो फास्ट ग्रो कर सकती है। इसीलिए कंपनी फास्ट ग्रोइंग है। यहाँ पे देखते हैं कंपनी डिविडेंड पे आउट, ये डिविडेंड नहीं देती, जितना आता है प्रॉफिट सारा बिजनेस के एक्सपांसन में यूज़ कर रही है। इंटरेस्ट कवरेज 11.2 है, क्योंकि ये तो इसलिए कि डिविडेंड है ही नहीं, डिविडेंड ना डिविडेंड पे आउट है ना डिविडेंड है, ये है नहीं। इंटरेस्ट कवरेज 11 है, सॉरी, ये इससे कंपेयर किया जाता है डेट टू इक्विटी से, तो इसमें है 0.70। तो कंपनी पे डेट तो है, डेफिनेटली डेट है, तभी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.70 है। बट इंटरेस्ट कवरेज अच्छा है, 11.2 का है। कंपनी जो है वो इजीली अपने डेट को का जो इंटरेस्ट बनता है उसको इजीली पे आउट कर लेती है, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। इसमें मार्केट कैप टू सेल्स 3.6 है, ना अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है, ठीक है। ईवी बाई ईबिट सेम सिनेरियो वहाँ पे है। इसके बाद पेग रेशियो अभी इसका कैलकुलेट हुआ नहीं। इसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग 73.7 है, बहुत ही गजब का है। एफ आई आई डी आई की अभी होल्डिंग नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा बोलूँगा मैं। रिजर्व 11.5 करोड़ के, डेट 14.2 करोड़ का है, तो ऑलमोस्ट इसमें अब इक्विटी कैपिटल और ऐड कर दोगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो आ जाएगा। फिर उसके बाद कैश इक्विवेलेंट हैं वो 30 लैक्स के हैं, 0.3 करोड़ मतलब 30 करोड़ 30 लैक्स के हैं। कंपनी करती क्या बिजनेस, ये 2017 बोल रहा है यहाँ पे, बट 2014 में कंपनी को इन्होंने लॉन्च किया था। उसके बाद में कंपनी लास्ट 10 ईयर में बहुत तेज़ी से ग्रो की है। और मैंने कंपनी के मैनेजमेंट का CNBC न्यूज़ चैनल पे वीडियो देखा था कि मैनेजमेंट से जो बात हुई थी उसमें वो उनका जो एक मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस किया कि हमने जो अभी तक ग्रोथ की है उसमें ना तो हम किसी इन्वेस्टर से पैसा उठाया, सारा पैसा जो बिजनेस में उन्हें प्रॉफिट हुआ उसी को यूज़ करके एक्सपांसन में यूज़ किया है, या फिर बैंक से थोड़ा लोन लिया है उसके बेसिस पे। तो वो एक अच्छी बात है। यूजुअली क्या होता है, कोई ये नए स्टार्टअप्स आते हैं, ये क्या करते हैं, अपने बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो उनको पकड़ते हैं, उनसे पैसा उठाते हैं, उससे के बेसिस पे अपनी ग्रोथ लाते हैं, और उसमें अगर फेल हो गया तो इन्वेस्टर का पैसा चला जाता है। तो ऐसा इनका, उस बात को सुन के मुझे कॉन्फिडेंस वाली बात ये लगी कि मतलब मैनेजमेंट की ऑनेस्टी और उनका जो खुद का कॉन्फिडेंस उसमें झलकता है। और दूसरी गजब की बात ये कि बिजनेस मॉडल जो इनका है कि ये क्या करती है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है, जैसे नाइका है या फिर अदर जो ये जोमेटो हैं, वैसे ही ये अब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है जिसपे क्या किसकी ट्रेडिंग होती है, पार्ट्स जैसे स्पेशली। हाँ, इसमें जो पार्ट्स ये सेल करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के, उसमें कौन से हैं, रोबोट के पार्ट्स हैं, ड्रोन्स के पार्ट हैं, अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनके पार्ट्स। जो ये ड्रोन है, रोबोट है, ये सारी अपकमिंग चीज़ें जिनका फ्यूचर है, तो वहाँ पे और उनमें ये लीड कर रही है, तो इसलिए इस सेक्टर के हिसाब से। इसके अलावा अभी इनके टोटल 12,000 के अराउंड प्रोडक्ट इनके प्लेटफॉर्म पे सेल होते हैं।
तो और इनको बीच में मार्जिन्स रहता है, मार्जिन बेस्ड बिजनेस होता है, मार्जिन ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा नहीं होते, 8 से 10% के अराउंड मार्जिन्स रहते हैं, बट अपकमिंग चीज़ों में ये पहले लीड कर रही है, तो उस हिसाब से मुझे ये कंपनी ग्रोइंग कंपनी और अच्छी कंपनी लग रही है। इसके बाद में आ जाते हैं टेक्निकल्स पे। लास्ट 1 ईयर का चार्ट देख लेते हैं कंपनी का स्टॉक यहाँ से देखिए कंटिन्यूस रन किया, ये 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, इसको थोड़ा बहुत ब्रीच करता है, फिर वापस अभी एग्जैक्टली उसी जगह आके ट्रेड कर रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज को कभी टच नहीं किया, ठीक है। कंपनी का जो अगर पी देखें, लास्ट 1 ईयर के पी की बात करें तो मैक्सिमम पी इसका अराउंड कहाँ तक गया है, ये 55 के अराउंड गया, और अभी स्टॉक 43 के पी पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो इसलिए कि स्टॉक करेक्ट हो चुका है तो थोड़ा सस्ता हो गया, बट टेक्निकल्स का मैं बाद में अलग दूसरी वेबसाइट पे जाके भी आपको दिखाऊंगा कि उसमें किस जोन में ये बाइंग परफेक्ट रहेगी। कंपनी का आरओई गजब का है, 72% का, लास्ट 3 ईयर का एवरेज करो तो। और ये चीज़ें ठीक है, डिविडेंड नहीं देती, हमें पता है कि अगर कंपनी ग्रो करती है, पैसा आगे बिजनेस एक्सपांसन में लगाती है, तो उसमें वो बहुत सी न्यू कंपनी होती हैं वो शुरू में डिविडेंड नहीं देती। ये पीयर कंपैरिजन करते हैं, ये देखिए फैशन ई कॉमर्स, ये नायका है, इसका पीक देखिए 1585 का। इसके मार्जिन्स मैंने इसका पूरा डिटेल में जाके देखा, मार्जिन्स इनके कुछ होते ही नहीं। कंपनी 6000 की सेल्स करती है, उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट आता है उनका 23 करोड़। सोच के देखो उसमें, तो इसलिए वैसे में फिर पी देख लो, पेग रेशियो देखो 74 का, 1 का पेग रेशियो होता हो, 2 का हो तो भी ठीक है, 3 तक भी चले, पर ये 74 का पेग रेशियो, लाइक इसीलिए ये बहुत ही ओवर वैल्यूड कंपनी है, स्टॉक मूव नहीं कर रहा। मैकफोस अपन जो डिस्कस करें, इसको रोबू.इन के नाम से आपको वेबसाइट मिलेगी, रोबू के नाम से शेयर मिलेगा आप अगर चाहते हो तो ये अभी पी है इसका 43 का है, इंडस्ट्री पी 44.7 है। इंडस्ट्री का आरओसी देखो 27 का, इंडस्ट्री का आरओई 32 का, इसका देखिए कितना है 58 एंड 57। मुझे ये वासा डेंटिसिटी ये भी अच्छी लगी, इसका मॉडल 80 एंड 70 का यहाँ, बट ये प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ओवर वैल्यूड है अभी, और अभी रिसेंटली लिस्टेड है, थोड़ा स्टॉक को देखते हैं, अभी एक और क्वार्टर हो या हाफ ईयरली रिजल्ट आते हैं उसके बाद में देखते हैं कैसा है। इसके बाद इसके देखिए जून सितंबर एंड दिसंबर 25 करोड़ का सेल्स, 27, 31, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है। यूजुअली क्या होता है, आप दिसंबर क्वार्टर को लास्ट दिसंबर से कंपेयर करते हो, उसमें जंप आता है, डेफिनेटली वो भी अच्छा है, बट अगर इस तरीके की ग्रोथ है दैट इज़ बहुत ही अच्छी ग्रोथ मानूंगा मैं तो इसको। इसके बाद में नेट प्रॉफिट देखो हर क्वार्टर में बढ़ रहा है, 1.82 देन 2.5, ईपीएस तो उसके साथ आना ही है। फिर सेल्स ग्रोथ 2020 में था 16 करोड़ का, 27 2021 में, फिर 55, फिर 80, कंटिन्यूस ग्रोथ। मार्जिन्स 8% के, 10%, 15, 13% मार्जिन्स बढ़ ही रहे हैं, यहाँ पे थोड़े कम हुए हैं बट ठीक है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे 33 लाख का था, 1.5 CR, देन 5.9 एंड देन 7.4। कंटिन्यूसली कंपनी ग्रो कर रही है। सेल्स ग्रोथ देखें यहाँ पे लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में है ना, वो थोड़ा कम हुआ है, सेल्स भी ग्रोथ कम हुई है, और इनके मार्जिन्स कंप्रेस होके ये थोड़ा तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट में 26% का जंप आया, बट आगे अपन इनकी कॉन कॉल्स डिस्कस करेंगे, उसमें मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेके कि नेक्स्ट 5 ईयर के लिए वो 40-50% की ग्रोथ लेके आते हैं। अगर वो ग्रोथ आती है तो आप मान के चलो कि स्टॉक फिर अराउंड 50% का भी अगर आपको CAGR देता है तो नेक्स्ट 5 ईयर में स्टॉक की प्राइस यहाँ से 2000 तक जा सकती है, बेस्ड ऑन कंपनी की कॉन कॉल्स के बेसिस पे। तो उस हिसाब से मुझे बहुत साउंड स्टॉक लगा है अभी ये, और न्यू बिजनेस मॉडल की कंपनी है, तो ऐसी कंपनी अगर ग्रोइंग होती है तो वहाँ पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा बनाया जा सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी होता है इसका लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ का देखो तो 58%, 3 ईयर का एवरेज 72 है। अच्छा, बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। कंपनी के खुद के रिजर्व्स देखिए, नॉन स्टॉप ग्रो कर रहे हैं। कंपनी ने यहाँ पे इक्विटी कैपिटल, यहाँ पे मार्केट में लिस्टिंग के बाद में इक्विटी जो शेयर होल्डर का पैसा लेके आई, तो यहाँ से इसके टोटल ये देख सकते हो 8 करोड़ एंड 11 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग यहाँ पे ओबियसली कंपनी ने लोन तो लिया है ग्रोथ के लिए, यहाँ पे इन्होंने डेट तो लिया है। इसके बाद में आ जाते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो इनका बहुत शानदार है, यहाँ देखिए कंटिन्यूसली यहाँ 5.4 का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव कैश फ्लो था, जिसमें ये देख सकते हो आप। इसके बाद इनका थोड़ा सा ये है कि इनके पास इन्वेंट्री ज़्यादा टाइम तक रहती है, मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनका रिसाइकलिंग या उनका मतलब रोटेशन बहुत थोड़ा स्लो होता है, बट ये कंपनी की आगे कॉन कॉल्स में देखेंगे उसको भी उन्होंने कम किया है, तो अच्छी बात है वो। इसके बाद में आ जाते हैं इसके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आता है। कंपनी देखिए यहाँ पे नई एसेट बाई किया है, इसके बाद में
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे क्या किया कि बोरोइंग तो यहाँ पे 2.7 करोड़ का लोन लिया था, रीपेमेंट भी रेगुलरली करती रहती है, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि मैनेजमेंट में फ्रॉड जैसी रेगुलरली अगर अपने बोरोइंग्स को पे कर रही हैं, रिजर्व बढ़ रहे हैं, ये अच्छा साइन होता है। इसके बाद में आ जाते हैं ये रेशियो डेटर डेज जस्ट 11 डेज, और ये मेंटेन करके रखा है। डेटर डेज कम होना और डेज पेबल से कम होना अच्छी बात है। कंपनी के पास कैश पहले बोनस इसके जो कस्टमर होते हैं उनसे कैश पहले आता है, इनको जिनको पे करना होता है उनको 37 डेज में करना है, इनके पास 11 डेज में आता है, तो इनके पास अच्छे से पॉजिटिव कैश फ्लो यहाँ बना रहता है। बट मैंने एक बात आपको कही है कि इन्वेंट्री डेज इनके ज़्यादा है, इनके जो प्रोडक्ट इनके पास स्टे लंबे टाइम तक करते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा इनको कम करने की ज़रूरत है। उससे क्या होता है कि फिर आपका जो कैश कन्वर्जन साइकिल होता है वो बड़ा हो जाता है 78 डेज, और इसीलिए फिर ये अभी इन्होंने कम किया है, वो अच्छा साइन है। बट ठीक है, बहुत ही ये मेरे को इसमें अच्छा लगा है कि ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं। फिर वर्किंग कैपिटल डेज है वो भी 80 से 69 में, अच्छी बात है। ROC है वो भी 58% है, 80 से इस लास्ट ईयर का कम तो हुआ है, बट 58 भी अच्छा है। इसमें देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 73% स्टेक है और लास्ट क्वार्टर में थोड़ा और बढ़ा है, जो आपको और कॉन्फिडेंस देता है। इसके बाद में FIDI की यहाँ होल्डिंग थी एक, पर अभी यहाँ पे FIDI ने अपने स्टेक को कम किया, तो ये आपका डाउट हो सकता है कि भाई इन्होंने क्यों कम किया। कई बार ठीक है, वो लिस्टिंग गेन के हिसाब से थोड़ा वहाँ पे पैसा लगाते हैं और उसके बाद में एग्जिट कर जाते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल मेरे को ठीक लगे। इसके बाद आ जाते हैं कंपनी के ये चीज़, ये इसमें ये जो कौन कॉल्स के बारे में दिखाता हूँ आपको। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रही है। EBITDA भी यहाँ पे देखिए 30% है। इसमें मेन चीज़ ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया क्या है, इन्वेंट्री में क्या कर रहे हैं, ये जो स्लो मूविंग इन्वेंट्री थी पहले उनका 2.33% था, उसको कम किया इन्होंने 1.6%, वो अच्छी बात है। मतलब उसको रोटेशन फास्ट हो रहा है अभी कंपेयर टू, और वो इनकी नॉन पेरिसेबल है, तो ऐसा नहीं कि इन्वेंट्री लंबे टाइम तक रह जाएगी तो वो पेरिस हो जाएगी, सड़ जाती है, जैसे कि फूड वगैरह का होता है। उसमें आप अगर इन्वेंट्री लंबा होता है तो कंपनी को बहुत डेप्रिसिएशन लॉस होता है। बट इनके तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अगर थोड़ा लंबा स्टे किया तो वहाँ पे ऐसे पेरिस होने का, सड़ने का वो कोई डर नहीं रहता। इसके अलावा ये सारा मैं स्लो मूव कर रहा हूँ, आप एक वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो क्योंकि अदरवाइज वीडियो लंबा होगा। इसमें देखिए आपका ये की क्लाइंट कौन कौन से हैं, जनरल एरोनॉटिक्स है, एरोस्पेस है, इसके अलावा सेल टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट से भी ऑर्डर इनके इंक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा रेवेन्यू 10% रेवेन्यू फ्रॉम कंपनीज ओन ब्रांड से आता है, 144 ब्रांड्स वर्ल्ड वाइड इनका जो है ग्रोथ ड्राइवर में। इसके चैलेंजेस तो ये है कि इन्वेंट्री का अपन ने डिस्कस किया, कैश फ्लो मैनेजमेंट इनके ये, एंड इनको इम्प्लीमेंट रोबस्ट IT सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा क्यों, ताकि इनके प्रोडक्ट की सेलिंग वो में यूज़ करने के लिए। इसके अलावा इसमें जो मैं आपको दिखा रहा था ग्रोथ आउटलुक, कंपनी इज कॉन्फिडेंट इन मेंटेनिंग ग्रोथ रेट ऑफ 40 to 50% एंड पेट मार्जिन्स ऑफ 8 to 10% फॉर नेक्स्ट 5 years। ये मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट, अगर इतनी ग्रोथ आती है तो स्टॉक भी, अगर यूजुअली अगर इतनी ग्रोथ आती है स्टॉक प्राइस उससे ज़्यादा रन करती है, ये मान के चलो, क्योंकि PE तभी मल्टीपल्स में चलता है। और उस केस में आपका ये होगा कि अगर 50 ऑन एंड एवरेज आप 50 भी मानते हो, 50% CAGR मिलता है अगर 5 years का, तो उसमें आपका स्टॉक 5-6 टाइम हो जाता है एट करंट प्राइस से। डेट रिडक्शन और ये सारे टारगेट कस्टमर और ये कितने कस्टमर हैं, क्या इनका करती हैं, ये व्हीकल जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ये हाँ ये ग्रोइंग व्हीकल जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रही है उनके लिए लिथियम बैटरी जो होती हैं और चार्जर हैं, उनके प्रोडक्ट्स की भी सेलिंग, सेंसर, ये सारे। तो इनका जो बिज़नेस मॉडल में अच्छी बात ये है कि सारे नए प्रोडक्ट्स को लेके आई है, उनकी ट्रेडिंग करती है, तो वो सब अच्छा है। इसके बाद आ जाते हैं इसके टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स में अब अगर इन्वेस्टर हो तो पहले बता देते हैं आपको, मंथली चार्ट देखना चाहिए या वीकली देखना चाहिए। यहाँ बाई सिग्नल है ठीक है, बट मेनली मैं देखता हूँ कि इस पर मंथली पे सपोर्ट कहाँ रहा है। मंथली पे सपोर्ट देखिए, पहला सपोर्ट है 407 पे, अभी स्टॉक वहीं पे। सेकंड फिबोनाची की बात हो रही है, सेकंड 375 का है, यहाँ पे 371, ये है 324। तो मुझे लगता है अभी आप स्टेगर्ड मैनर में अगर आपको बाई करना हो तो यहाँ पे कुछ अमाउंट यहाँ, क्योंकि स्टॉक थोड़ा और नीचे जा सकता है अभी भी, क्योंकि यहाँ देखा था अपन ने 200 डेज से तो और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में है, तो कई बार 200 डेज मूविंग एवरेज को टच करके आता है स्टॉक, तो उसमें थोड़ा और नीचे 375 तक भी जा सकता है। तो यहाँ से मुझे लगता
लगता है ये सपोर्ट ले सकता है स्टॉक और यहाँ से वापस घूम सकता है, तो इसमें स्टेगर्ड मैनर में बाइंग अभी बनती है। उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट में देखिए यहाँ से स्टॉक यहाँ गया, अभी 550 का इसने हाई बनाया और वहाँ से स्टॉक अभी यहाँ पे अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है 3 वीक से, और ये 50 वीक्स का एवरेज बन रहा है। तो हो सकता है ये थोड़ा टाइम स्पेंड करता है तो ये थोड़ा ऊपर आएगा, और ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अगर यहाँ 375 तक जाता तो यहाँ से फिर स्टॉक मूव होने ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बाकी किसी भी चीज़ को फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, अपना ड्यू डिलीजेंस करिए, उसके बेसिस पे आपको बाई सेल करना चाहिए। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई होल्ड और सेल की, बट मुझे टेक्निकली एंड फंडामेंटली अभी स्टॉक ठीक लग रहा है। थैंक यू।